एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। अभी हम बेल्ट्रॉन का एक नोटिफिकेशन के बारे में बारीकी से देखेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना जो भी है हम बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब है, यह संविदा आधारित डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध करा जाती है बेल्ट्रॉन एजेंसी के माध्यम से, जिसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है यह 20 फरवरी 2024 यानी मंगलवार से शुरू हो जाएगी। जिसमें अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास प्लस आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और इसमें वैसे स्टूडेंट जिनके मन में ये होगा कि हमने KYP कोर्स कर रखा है, वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज जानते हैं तो अभी भी समय है, आप कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कहीं से भी कोई भी कंप्यूटर संस्था से आप बनवा सकते हैं। अगर उम्र सीमा की बात किया जाए तो इसमें 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक दिया गया है। परीक्षा शुल्क की बात किया जाए तो जिसमें लड़के के लिए केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवारों तथा दिव्यांग के लिए 250 रुपया का फीस रखा गया है। सामान्य, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 रुपया का रजिस्ट्रेशन फ़ी दिया गया है। प्लस जो भी बैंक चार्जेज है वो अलग से पे करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन डेट 20 फरवरी से शुरू हो जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन बार बार हम इसीलिए जोर दे रहे हैं कि इसमें पिछला बार जो सिलेक्शन हुआ था रजिस्ट्रेशन के ही आधार पे हुआ था। जो पहले रजिस्ट्रेशन किया था पैनल में नाम उनका पहले आया था, उनका ज्वाइनिंग पहले हो गया था। जिसमें अगर सिलेबस का बात किया जाए तो NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस है कोड संख्या 336, ये ध्यान में रखना है। ये इनके वेबसाइट पे उपलब्ध कराई हुई है ऑलरेडी। पूरा किताब आपको प्रॉपर हिंदी और अंग्रेज़ी में मिलेगा NIOS वेबसाइट पे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें अगर टोटल क्वेश्चन की बात किया जाए तो आपसे जो भी MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, CBT टेस्ट जो होगा वो उसमें 60 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिया जाएगा। जिसमें आपको अगर इसमें सीट का बात किया जाए तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 50% मार्क ले आते हैं, मतलब 30 मार्क ले आते हैं, तो आप क्वालिफाई है। फिर कह रहा है कि पश्चात परीक्षा MCQ लेने के बाद उसी दिन कुछ देर के बाद, कुछ अंतराल के बाद आपका जो हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग है वो भी लिया जाएगा। मतलब सेम डेट में बता रहा है। पिछला बार हालांकि ऐसा नहीं हुआ था। और जो आपका फ़ॉन्ट रहने वाला है हिंदी टाइपिंग टेस्ट का, वो मंगल फ़ॉन्ट रहने वाला है। मंगल फ़ॉन्ट में भी कौन सा? रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट। दक्षता का जो स्तर होगा जिसमें इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में कम से कम 25 वर्ड पर मिनट। अगर देखिए पिछला बार का जो सिलेक्शन का बात किया जाए तो दोनों में से किसी एक में अगर आप पास किए हुए हैं तो उनका रोस्टर में नाम आ गया था, मतलब वो पास कर गए थे। या तो इंग्लिश में 30 था वो भी पास था, हिंदी में चाहे कम क्यों ना हो, या हिंदी में 25 था या इंग्लिश में कम था वो भी पास था। लेकिन इस बार अगर स्टूडेंट ज़्यादा होगा तो फिर ये उनके ऊपर है क्या करेंगे। बस दोनों का तैयारी करना है, हिंदी का और साथ में इंग्लिश का भी। जिसमें आरक्षण का बात किया जाए तो महिला के लिए 10% और दिव्यांग के लिए 15% का दिया गया है। और इसमें सेवा के लिए ऐसा होता है कि जैसे आप पास कर जाते हैं, आपका मेरिट लिस्ट वगैरह बन जाता है, तो बेल्ट्रॉन करता क्या है कि वो आपको पैनल में रखे रहता है। कोई भी विभाग से जैसे अधियाचना उनको मिलता है कि हमको इस ऑफिस में, कोई भी सरकारी विभाग में ऑपरेटर डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए तो वहाँ से बेल्ट्रॉन को मांग करता है। बेल्ट्रॉन आपको बीच में एक एग्रीमेंट करा देती है थर्ड कंपनी, मतलब जो अभी फ़िलहाल में उर्मिला है। उर्मिला के माध्यम से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और आप उन्हीं का कर्मी माना जाइएगा, ना कि बेल्ट्रॉन और सरकारी कर्मी।
और इसमें हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची पर पैनल इस बार बनाई जाएगी। विभाग, कार्यालयों, निकायों में ये वही कर रहा है। अधियाचना के आधार पे आपका 100 पॉइंट का रोस्टर का लाभ दिया जाएगा। तो जो भी कागजात होगा वो जैसे ऑनलाइन की तिथि आएगी उसमें जो भी होगा उसके अनुसार फुलफ़िल करना है। आगे अगर आप जैसे मान के चलिए रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो वो जो रिसीविंग होता है साथ में आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड और फ़ोन नंबर ये संभाल के रखना होगा, नहीं तो आगे चल के बहुत ही दिक्कत होती है। ये मैंने देख चुका है खुद से, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि आप अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और उनका पासवर्ड संभाल के रखिएगा। आगे क्या है कि समय पर कोई भी अगर जानकारी बेल्ट्रॉन का जो वेबसाइट है उस पर आप विज़िट करते रहिएगा ताकि जो भी अपडेट होगा आपको मिलते रहेगा। तो इसका अगर आपको तैयारी करना है तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। हम शुरू से लेकर जो भी सिलेबस है इसको हम पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। प्लीज़ एसके सानू टेक्नोलॉजी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।